नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। अरविंद केजरीवाल खासा सदमे में और उसकी दो तीन वजहें हैं, लेकिन जो पहला सवाल उठेगा वो यही कि आखिर में ये पता कैसे चला। भाई, केजरीवाल ने तो आपको फोन नहीं किया। तो दरअसल उसका जवाब अगर जानना है तो अभी उन्होंने अपने तमाम राज्य के कार्यकर्ताओं को बुलाकर एक सम्मेलन किया। उस सम्मेलन को लेकर जिस तरह की बातें हैं वो आप मीडिया में भी आ चुकी हैं और सोशल मीडिया पर भी तैर रही हैं। उसे जाकर आप वहां देख सकते हैं। उसमें आप ये साफ समझ जाएंगे कि किस तरह की हड़बड़ाहट और घबराहट अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर नजर आ रही है। और आप एक चीज और देखिए कि अभी तक उनके प्रवक्ता और नेता ही इस तरह की मुद्रा में रहा करते थे, लेकिन अब की बार अरविंद केजरीवाल ही उस मुद्रा में नजर आ रहे हैं और तमाम तरह की चीजें लेकर वो आ रहे हैं और उनके जरिए ये साफ जाहिर हो रहा है कि वो परेशान है। अब सवाल ये है कि क्यों परेशान है। अब इसके लिए थोड़ा सा पीछे चलिए और जो आरोप लगे हैं उन आरोपों में एक जो गंभीर आरोप है वो है शराब घोटाले का। अब रुकिए, अब आप कहेंगे कि अच्छा ये तो हो चुकी बात, तो इसे सुनिए। शराब घोटाले में जो इनके ऊपर लगा आरोप, उसकी वजह से इनकी जो भद पिटी वो तो एक अलग मसला है। सत्येंद्र जैन से ईडी पूछताछ करने जाती है और अभी उसको एक दो दिन ही हुए हैं और सत्येंद्र जैन का पूरा मामला आप जान ही रहे हैं कि किस तरह से वो फाइलों पर दस्तखत करते हैं और भूल जाते हैं। ईडी ने कोर्ट में बताया था। सवाल यह है कि सत्येंद्र जैन ने क्या ईडी को शराब घोटाले से जुड़े मामले में कुछ बताया है? क्योंकि अगर आप घटनाओं पर गौर करिए तो जब भी आम आदमी पार्टी के ऊपर कोई बड़ा आरोप लगता है या उसके लगने की संभावना होती है और जांच पड़ताल चल रही होती है तो आम आदमी पार्टी पहले से ही भूमिका बनाने लगती है। अभी जो इनका राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन है उसमें उन्होंने भूमिका बनाई और जो पीएम के मीडिया एडवाइजर नहीं है उनको बता दिया कि वो मीडिया एडवाइजर है और फिर तमाम तरह की बातें उन्होंने कही। तो ये जो भूमिका उन्होंने गढ़ी वो भूमिका ये संदेह पैदा करती है कि कहीं ईडी को सत्येंद्र जैन ने कुछ बता तो नहीं दिया शराब घोटाले से जुड़े मामले में, क्योंकि वो घोटाला जो है, जो आरोप लगा है, वो आरोप बड़ा संगीन है और उस संगीन आरोप में फाइलों पर दस्तखत करने की वजह से सत्येंद्र जैन तक ईडी पहुंची है। अब ईडी को उन्होंने क्या बताया और बताने में कहीं वो किस्सा तो नहीं बता दिया जो विजयनार और इन लोगों का है। तो ये एक सवाल पैदा करता है। दूसरा, अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया जाता है। अमानतुल्लाह खान गिरफ्तार होते हैं और जो पुलिस का दावा है, अपना दावा नहीं है, जो एजेंसियां बता रही, जो एसीबी को छापेमारी में मिला उसमें उनके सहयोगियों क्या उसमें हथियार हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरा, वहां कैश वगैरह भी मिला, ये भी अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि ये तो कट्टर ईमानदार सरकार है। और तीसरी बात, वो 4 दिन की रिमांड पे हैं, तो क्या उन्होंने भी कुछ राज खोले हैं? ये एक बड़ी चीज है। और वैसे भी वक्फ बोर्ड वाले मसले में उनके ऊपर तो बहुत दिनों से आरोप लग रहे थे और उसे लेकर सवाल बहुत दिनों से उठाए जा रहे थे। तमाम खासकर जो सिया समुदाय से जुड़े संगठन है उन्होंने तो कई बार कई तरह के आरोप लगाए और जिनको लेकर सीबीआई वगैरह भी अपनी जांच करती रहे, पूछताछ भी हुई है। तो सवाल यह है कि क्या उधर से इस बार जो उनकी गिरफ्तारी हुई है, अभी जो गिरफ्तार हुए, इस बार ना कहें अभी जो गिरफ्तार हुए, तो क्या उन्होंने उसमें कुछ बताया है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये यूं ही राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन बुलाना तो सामान्य बात नहीं है। क्योंकि आपको ये ध्यान में दिलाऊं कि जब शराब घोटाले का आरोप लगा था और उस आरोप को खबरों से नेपथ्य में भेजने के लिए इन्होंने बुला ली कि हम सभी विधायकों से मिलेंगे और विधायकों से मिलने के लिए 11 बजे का समय दिया गया और 8 ही बजे से ये चलने लगा कि हमारे 40 विधायक संपर्क में नहीं है। तो वो सभी लोग जान रहे थे कि एक तरह का ये स्टंट है। तो क्या अभी जो ये राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन इन्होंने बुलाया उसमें जो तमाम बातें कही, क्या वो भी एक स्टंट है? वह इसलिए क्योंकि ये जो 2 घटना हुई उससे कुछ बातें निकल कर आने वाली हैं क्या? एक बात। दूसरा, एक सर्वे हुआ कि प्रधानमंत्री चेहरा विपक्ष की तरफ से कौन हो सकता है। तो अब वो जो
सवाल पूछा गया, उस सवाल में अरविंद केजरीवाल एक नंबर पर नहीं है, एक नंबर पर राहुल गांधी है। तो क्या ये जो तमाम स्टंट राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन बुलाकर अरविंद केजरीवाल ने किया, क्या इसलिए किया ताकि और जो जब सर्वे में वो उभर कर आए और उनको लगे कि नहीं साहब चैलेंज जो है वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल दे सकते हैं, कोई कांग्रेस या कोई राहुल गांधी चैलेंज नहीं दे सकता, तो क्या इस तरह के आरोप गढ़कर वो अपनी विपक्ष के तौर पर जो विपक्ष में चेहरा है उसमें उस रेस में वो और आगे भागना चाहते हैं क्या? इस वजह से ये तमाम चीजें हुई। देखिए ये जो सदमे में है उस सदमे की वजह ये भी है कि वो अभी तक इतना सब कुछ करने के बाद भी अभी भी विपक्ष के चेहरे के रूप में अरविंद केजरीवाल सबसे आगे नहीं आ रहे, तो जाहिर तौर पर ये उनके लिए समस्या का सबब है। और बाकी जो 3 चीजें हमने आपको बताई वो तो आती हैं। चौथी बात देखिए, गुजरात को लेकर वो बड़े संजीदा है, लेकिन जो चर्चा है वो ये है कि हो सकता है दिसंबर में एमसीडी के भी चुनाव दिल्ली में। अब उनके लिए समस्या घनी हो गई है कि यहां भी जीतना जरूरी है, चूंकि अगर यहां हार जाएंगे तो मॉडल का गड़बड़ हो जाएगा, जो इनका अपना दिल्ली मॉडल इन्होंने क्रिएट कर रखा है। कथित इसलिए चूंकि कई आरोप लग रहे हैं, फिर वो चाहे शराब घोटाला का आरोप हो और चाहे शिक्षा को लेकर आरोप हो, जिसमें राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की अपनी रिपोर्ट है और सीवीसी की अपनी रिपोर्ट है। फिर जो तमाम आरोप हैं भाजपा के वो एक तरफ हैं, और स्कूलों को लेकर जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि पोर्ट केबिन में ही क्लास चल रही है वो एक अलग बात है। तो ये तमाम चीजें पैरेलल चल रही हैं, इसलिए उसको कथित कहा जा रहा है। और फिर बुनियादी सुविधाओं को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े होते रहे, तो ये तमाम चीजें हैं। अब ऐसी परिस्थिति में अगर एमसीडी में कुछ ऊंच नीच हो जाता है, अगर वहां भाजपा ही बनी रहती है, तो ये इनके लिए समस्या का सबब हो जाएगा। तो एक तो इस वजह से परेशान है कि क्या किया जाए, और गुजरात में अगर कुछ खास नहीं कर पाए तो ये जो उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है राष्ट्रीय स्तर की, उसको बड़ा धक्का लगेगा। तो एक तरफ गुजरात और दूसरी तरफ दिल्ली का मॉडल, मतलब गुजरात से इनकी 2024 की रेस मजबूत होगी, और एमसीडी में अगर ये कुछ ठीक कर पाते हैं तो इनका मॉडल मजबूत होगा। अब मॉडल और रेस के बीच में फंसे अरविंद केजरीवाल जाहिर तौर पर परेशानी में तो है, और वो परेशानी आप देख रहे हैं कि जो जिस सम्मेलन की हम लोग चर्चा कर रहे हैं वहां आ ही रही है। और जो आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो तमाम आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों ने एक काम बड़ा गड़बड़ कर दिया आम आदमी पार्टी के साथ, वो ये कि उनकी जो एक छवि है वो छवि है कट्टर ईमानदार की, उस छवि पर बड़ी चोट पहुंच रही है। और इसमें सोने पे सुहागा ये हो गया कि अन्ना हजारे का पत्र आ जाता, और उसमें इनकी जो स्वराज नामक किताब है उस किताब के उस अंश को वो उद्धृत कर देते हैं जिसमें शराब को लेकर ये अपनी राय जाहिर करते हैं, और उसमें ये कहते हैं कि अगर कहीं गांव में शराब की दुकान खुलनी है तो उसमें 90% महिलाओं का भी सहमति होनी चाहिए। अब जब आप इस तरह की आइडियोलॉजिकल बात करते हैं, आदर्शवादी वाली बात, और दरअसल उसी आदर्शवादी बात के जरिए आपने पूरा कुनबा जोड़ा, तब जाहिर तौर पर आपकी जो शराब नीति है और उस पर जो घोटाले के आरोप लगे हैं उसे लेकर भी सवाल खड़े होंगे। और इन सवालों ने विचलित कर दिया है आम आदमी पार्टी के मुखिया को, चूंकि इसके जरिए उनकी कथनी और करनी का जो फर्क है वो भी लोगों को नजर आने लगा। तो ये तमाम बातें हैं जिनकी वजह से वो खासा परेशान है, और इस आप ये कहिए कि ऊपापोह में लगे हुए हैं, उधेड़ बून में लगे हुए हैं कि कैसे बैतरणी पार की जाए। ये जो चुनावी है और जो अपनी इमेज है, और उसको बचाने के लिए और खुद को रेस में सबसे आगे दिखाने के लिए आरोप वगैरह गढ़े जाते हैं, सो गढ़ रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि उन्होंने जिस तरीके से वहां तमाम नाम लिए, उस नाम से वो लोग बड़े खुश हैं जो आपका क्या कहा जाए कि बैठकर चाय वाय नहीं पी पा रहे थे। खैर, तो ये वजहें हैं जिसकी वजह से मालूम पड़ता है कि वो परेशान है। अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।